हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के राजस्थान में जो मार्कशीट किस तरह से बनाई जाती है और आपके जो है कितने नंबर पर आपको पास किया जाता है और कौन कौन सब्जेक्ट में पास किया जाता है और किस जो पेपर है के जो नंबर है वो आपके परसेंटेज में जुड़ते हैं और किस पेपर के नहीं जुड़ते हैं, इन सारी तमाम बातों को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत से कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे इस बारे में कि सर आप हमें ये सिस्टम बताओ कि कौन से पेपर में पास किया जाता है, किस में फेल किया जाता है। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ ईयरली के एग्जाम की। तो देखिए आपने हाफ ईयरली का एग्जाम दे लिया है और आपने सभी ने देखा होगा कि जो मेन पेपर थे, यानी कि मेन पेपर कौन से हैं, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित और संस्कृत। ये सारे पेपर कितने 70 नंबर के अर्धवार्षिक में होते हैं। और आपके देखिए टेस्ट कितने नंबर के होंगे, 30 नंबर के। यहाँ पर देखिए 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं और एक टेस्ट जो है आपका जनवरी या फरवरी में होगा। तो वो और ये 2 टेस्ट मिलाकर 30 नंबर के आपके टेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों नंबर जो है मिलाकर 100 नंबर बनेंगे। तो इस तरह से अब मैं बात बता दूं आपको कि किस सब्जेक्ट के जो है आपके परसेंटेज में नंबर जोड़े जाते हैं। तो देखिए केवल 6 पेपरों के ही आपके जो है परसेंटेज में नंबर जोड़े जाते हैं, यानी कि इन 6 पेपर के माध्यम से ही जो है आपकी परसेंटेज बनाई जाती है। तो देखिए पहला है हिंदी, दूसरा इंग्लिश है और एक है आपका सामाजिक विज्ञान एसएसटी और एक है आपका साइंस विज्ञान का और एक है आपका मैथ का और एक आपकी थर्ड लैंग्वेज जो आपकी संस्कृत हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, मराठी जो भी आपके चलती है, अधिकतर संस्कृत ही चलती है। तो वो जो थर्ड लैंग्वेज है, ये 6 सब्जेक्ट है, इन्हीं की जो है आपकी परसेंटेज जुड़ती है। और यहाँ पर देखिए 70 नंबर का हाफ ईयरली होता है, 30 नंबर के आपके टेस्ट होंगे। तो इस तरह से सारे जो पेपर हैं वो 100 नंबर के होंगे। यह तो हो गई हाफ ईयरली की बात। अब हम बात करते हैं कि पास कितने नंबर पर आपको किया जाएगा। तो देखिए हाफ ईयरली में पास होने की कोई वो लिमिट नहीं हुई, आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन कम से कम अगर हम यहाँ पर बात करें कि 70 में से आपके जो है कम से कम 25 नंबर तो आपके आने चाहिए। ये अर्धवार्षिक की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए सब में यही है कि 70 में से कम 25 नंबर जो है आपके आए यहाँ पर। क्लियर? तो इस तरह से, और टेस्ट में तो आप जो नंबर आ रहे हैं वो आप ला सकते हो जितने भी आपके आए होंगे। तो इस तरह से आपके हाफ ईयरली में 70 में से 25 नंबर आपके आने चाहिए। इससे कम भी आ रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास एक चांस हो रहे हैं, वो किसका, वार्षिक का। यानी कि अगर आपके अर्धवार्षिक में पेपर बिगड़ा है तो केवल अर्धवार्षिक के पेपर से आपको फेल नहीं किया जाता है। अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों के नंबर आपके जुड़ते हैं, उसके आधार पर डिसीजन आता है कि आप फेल हो या पास हो। तो इस वजह से अगर आपका पेपर अर्धवार्षिक में अच्छा रहा है तो उम्मीद करता हूँ कि वार्षिक भी अच्छा रहेगा। अगर आपका अर्धवार्षिक अच्छा नहीं रहा है तो आप जो है वार्षिक के लिए अच्छे से अभी से तैयारी करने लग जाए, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च आपके पास 3 ही महीने हैं। अप्रैल में आपके वार्षिक जो पेपर है लोकल क्लास के, यानी कि 9वीं और 11वीं के, वो पेपर आपके आ जाएंगे। तो ये तो हो गई किसकी, हाफ ईयरली की बात। अब हम बात करेंगे ईयरली एग्जाम यानी कि वार्षिक की। तो देखिए वार्षिक में जो ये 6 पेपर है पूरे, ये कितने 100 नंबर के होंगे। हर पेपर कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। और इसमें से हम बात करते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स की। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो आपके 36 नंबर जो है आपके आने चाहिए, यानी कि 100 में से हर पेपर में 36 नंबर जो है आपके होने चाहिए। और यहाँ पर अर्धवार्षिक की बात करें तो टोटल जो है यहाँ पर इसमें भी 100 में से 36 नंबर आपके कम से कम होना चाहिए। यानी कि दोनों को मिलाकर बात करें तो दोनों देखिए यहाँ पर 200 नंबर का पेपर बनेगा। एक ही विषय का जो है, जैसे मान लो हिंदी है तो उसका अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों को मिलाकर 200 नंबर के पेपर बनेंगे। उस 200 में से आपके कम से कम 72 नंबर जो है पास होने के लिए आने चाहिए, तभी आप पास होंगे। अब बात करते हैं अगर 72 नंबर नहीं आए, यानी कि इससे 2-4 नंबर कम आए तो क्या होगा। देखिए अगर इससे आपके 2-4 नंबर कम आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 नंबर तक की जो है ग्रेस लगा दी जाएगी। क्या लगा जाए, ग्रेस लग जाएगी। तो इस तरह से आप जैसे मान लो आपके 68 आ रहे हैं या 69 आ रहे हैं, 70, 71, 72,
यहाँ तक जो है आपके ये ग्रेस लगाकर आपको पास कर दिया जाएगा। अगर उससे थोड़े और कम आ रहे हैं तो आपके जो है सप्लीमेंट्री आपको दी जा सकती है, यानी कि आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम उसका देना पड़ेगा, फिर आप पास हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम नंबर आपके आ रहे हैं तो फिर आप जो है डायरेक्ट फेल होंगे, यानी कि आपको फेल जो है डायरेक्ट कर दिया जाएगा। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कोई भी टीचर जो है अपनी मर्जी से यहाँ पर आपको फेल नहीं किया जाता है, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल मार्कशीट जो है बनाई जाती है, यानी कि कंप्यूटर में डेटा फिट होता है और वो अपने आप जो है आपको फेल पास या जो है जो भी आपके मार्क्स के हिसाब से आता है रिजल्ट वो बना देता है। तो इसके बाद देखिए ये मैंने आपको ग्रेस की भी बात बता दी, सप्लीमेंट्री की भी बात बता दी। अब ये रही बात किसकी की, जो अदर पेपर है, यानी कि जो आपके इस तरह का देखिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, कंप्यूटर का, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का, कार्यानुभव या कला शिक्षा का, और ACUPW या CS का, ये पेपर क्या है। तो देखिए ये पेपर आपके नॉलेजेबल पेपर होते हैं, यानी कि GK के इस टाइप के पेपर होते हैं। तो ये देखिए बहुत सी जगहों पर तो इनकी किताबें नहीं दी जाती या अधिकतर स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं जाती। तो इस वजह से देखिए इनका पेपर देना जरूरी होता है और इन पेपर्स में जो है किसी को भी फेल नहीं किया जाता है। कौन से पेपर, जो अदर पेपर हुए ना, जो मैंने 6 पेपर आपको बताया, उसके अलावा ये जो पेपर है कुछ स्कूलों में ये पेपर हुए भी नहीं होंगे, कुछ में ये जरूर हुआ होगा। राजस्थान का स्वतंत्रता ये जरूर पूरे हर जगह होता है, बाकी में कुछ जगह कंप्यूटर का नहीं हुआ होगा, स्वास्थ्य का नहीं हुआ होगा, इस तरह से कोई ना कोई पेपर जो है नहीं हुआ होगा। और हुआ भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सब में इसको पास किया जाता है। और इनके जो नंबर है वो परसेंटेज में जो है नहीं जुड़ते हैं, इनके नंबर मार्कशीट में दिखाए जाते हैं, नंबर भी नहीं दिखाए जाते। क्या इनमें ग्रेड दी जाती है, जैसे मान लो A है, B है, C है और D तक और A+, यहाँ तक इनमें क्या है ये ग्रेड दिखाई जाती है, केवल ग्रेड दिखाई जाती है। यानी कि इन पेपर्स की आप टेंशन न लें, इसमें सभी को पास किया जाता है। केवल आप केवल फेल किन में हो सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये जो 6 पेपर मैंने बताया इन्हीं में आप जो है फेल हो सकते हैं। अदर जो पेपर है इनमें आप फेल नहीं हो सकते। अब ये तो हो गई फेल और पास की, और किस सब्जेक्ट के नंबर जुड़ेंगे किसके नहीं जुड़ेंगे उसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे रिजल्ट की, यानी कि रिजल्ट आपका किस तरह से बनता है। तो देखिए रिजल्ट की बात करें, जो टोटल जो नंबर है आपके 1200 नंबर होंगे, यानी कि 1200 नंबर में से जो है आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके अगर 60% अंक आते हैं, यानी कि 1200 का 60% निकालें तो अगर आपके 720 नंबर आपके आते हैं तो आपके कितनी फर्स्ट डिवीजन बनेगी। और इससे अधिक आते हैं, इससे अधिक आते ही वो फर्स्ट डिवीजन में माना जाएगा। फिर आपके मेरिट आ सकती है 80, 90, 95 जो भी आप परसेंटेज बनाते हैं, यानी कि फर्स्ट डिवीजन बनाने के लिए कम से कम भी आपके जो है 720 नंबर जो है आपके 1200 में से आने चाहिए। इसके बाद देखिए अगर 48 से 59% यानी कि 60 से कम बन रही है, 48 से ज़्यादा और 60 से कम है तो आपके सेकंड डिवीजन जो है बनेगी। और थर्ड डिवीजन की बात करें तो कम से कम 36 से लेकर 48 के बीच में अगर आपकी परसेंटेज है तो आपकी थर्ड डिवीजन बनती है। तो इस तरह से जो है आपका पूरा पेपर जो है बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि जो कक्षा 9 का जो रिजल्ट है, रिजल्ट से संबंधित जितने भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।